नमस्कार दोस्तों, वंदे मातरम, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई में जमकर व्यस्त होंगे। दोस्तों, हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस टॉपिक अभी कर रहे हैं, जिसमें मैंने कुछ क्वेश्चन करा दिए हैं। 2 क्लास मैंने इसकी ऑलरेडी अपलोड कर दी हैं। आज हम ये थर्ड क्लास पढ़ने वाले हैं। तीसरी क्लास आज हमारी यहाँ पर ये होने वाली है। यदि दोस्त वीडियो शुरू कर दी है तो कृपया कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको ऐसी अन्य वीडियो उपलब्ध हो सकेंगी बड़ी आसानी से, जिसमें मैं कंप्लीट मैथ्स आपको पढ़ा रहा हूं। ये हमारी एक सीरीज चल रही है, कंप्लीट मैथ्स फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम, मेरे द्वारा। ठीक है, तो ऐसी वीडियो आपको मिलती रहेंगी। वो कब मिलेंगी दोस्त? जब आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक तो कर ही दीजिए भाई, बहुत ही अच्छी वीडियो होने वाली है आज की। अब मैं आपको थोड़ा सा फिर से एक चीज रिवाइज कराना चाहूंगा यहाँ पे, कि यदि सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि हमारा जो क्रय मूल्य होता है वो हमेशा कितने परसेंट होता है। तो आप कहेंगे सर सीपी हमेशा 100% होता है। सीपी को हम लोग हमेशा कितना परसेंट मानते हैं? 100% मानते हैं। यदि मैंने कहा कि मैं इसको 20% के लॉस पे बेचूं, 20% के लॉस पे बेचूं, तो हमारा एसपी कितना परसेंट होगा? हमारा एसपी कितना परसेंट होगा? तो आप कहेंगे सर 100% की चीज थी, 20% के लॉस पे बेचा है, तो आपने क्रय मूल्य के कितने परसेंट पे बेचा है? 80% पे बेचा है। अगर मैं आपसे कहता कि मैं इसको 20% के लाभ पर बेचता, 20% के लाभ पर बेचता, इसका मतलब क्या है कि हमारा क्रय मूल्य तो 100% था, लेकिन हमने 20% और लाभ ले लिया, तो मैंने इसको कितने परसेंट में बेचा है? तो आप कहेंगे सर आपने इसको 120% में बेचा है, क्रय मूल्य के 120% में बेचा है। ये बात मैं आपको पहली वीडियो से सिखाते हुए आ रहा हूं। आज इसी पर आधारित कुछ क्वेश्चन होंगे। आइए दोस्त, सबसे पहले हम हमारा क्वेश्चन देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है कि एक घड़ी को 64 रुपए में बेचने पर 20% की हानि होती है, तो उसे 100 रुपए में बेचने से कितने प्रतिशत का लाभ होगा? बहुत आसान क्वेश्चन है दोस्त। कुछ लोग क्या करेंगे, इसमें क्रय मूल्य निकालेंगे। मैं आपको दोनों तरीके बता दूंगा, आपको दोनों ही तरीके बता दूंगा। सबसे पहला तरीका, मुझे बताइए लाभ हानि कब डिसाइड कर सकते हैं? जब हमको क्या पता हो दोस्त? सीपी पता हो, और हमको एक चीज क्या पता हो? एसपी पता हो। तभी हम लाभ हानि डिसाइड कर सकते हैं कि लाभ हानि कितने परसेंट की हो रही है। चलिए देखिए, सबसे पहले इसने क्या कहा है? 64 रुपए में बेचने पर 20% की हानि होती है। इसका मतलब यह है कि हमने कितने परसेंट में बेचा है? 80% में बेच 80% की वैल्यू कितनी है? तो आप कहेंगे सर 80% की वैल्यू हमारे पास 64 रुपए है। ठीक है, मैं आपसे 1% की पूछूं तो आप कहेंगे सर 1% की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 64 बटे कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। हमको चाहिए 100% की वैल्यू। क्यों? क्योंकि हमको चाहिए सीपी। 100% की वैल्यू निकालोगे तो यहाँ पे आप 100 का मल्टीप्लाई कर दोगे। आप कहेंगे सर ठीक है, कर देंगे। जीरो से मैंने एक जीरो काट दिया, 8 एकम 8, 8 अठिया होगा हमारे पास 64। तो हमारे पास जो क्रय मूल्य निकल के आया है दोस्तों, वो कितना निकल के आया है? तो आप कहेंगे सर क्रय मूल्य हमारे पास निकल के आ गया है 80 रुपए। हमें कितने रुपए में इसको बेचना है दोस्त? तो हमको इसको बेचना है 100 रुपए में। कितने रुपए में बेचा है? 100 रुपए में बेचना है। 80 रुपए की चीज को जब मैं 100 रुपए में बेचूंगा तो लाभ कितने का होगा? तो आप कहेंगे सर 20 रुपए का लाभ होगा। कहां से होगा? तो 80 से होगा। 20 बटे कितना हो जाएगा? 80। यदि आप प्रॉफिट परसेंट निकालोगे तो आप 100 का गुणा करोगे दोस्त। ठीक है, 20 एकम 20, 20 चौके हो जाएगा हमारे पास 80, 4 एकम 4 और 4 25 हम कितना हो जाएगा हमारे पास? 100। आंसर तो हमारा आ जाएगा 25%। लेकिन दोस्त हमें यहाँ पे क्रय मूल्य चाहिए ही नहीं था, तो हमने यहाँ पे बिना मतलब के क्रय मूल्य को निकाल दिया। जरूरत पड़ेगी तो हम इस तरीके का उपयोग करेंगे। हम इसका एक दूसरा तरीका भी देखते हैं। पहला तरीका जो बिल्कुल बेसिक है, आप सभी को समझ में आ जाना चाहिए। मैं हर क्वेश्चन को कराने से पहले आपको बेसिक इसलिए बताता हूं दोस्त, ताकि आपकी समझ विकसित हो। ठीक है, और ध्यान रखना पेपर उसी का निकलेगा जिसका बेसिक क्लियर होगा। ठीक है, चलिए ये बात आपको समझ में आ गई है। दूसरा तरीका, मैं दूसरा तरीका भी बता रहा हूं आपको, समझना। यहां पर मुझे ये बताइए 20% का हमको क्या हो गया है? लॉस हो गया है। तो ये जो 64 रुपए है वो कितने परसेंट की वैल्यू है? तो आप कहेंगे सर 80% की वैल्यू हमारे पास हो गई है 64 रुपए। कितने रुपए हो गई है दोस्त? 64 रुपए। जब हमने इसको 64 रुपए में बेचा है, एसपी 64 रुपए है, तो कितने परसेंट के बराबर है? 80% के बराबर है। मैं आपसे पूछूंगा कि 1 रुपए में यदि हमने इसको बेचा होता तो ये 1 रुपए कितने परसेंट के बराबर होता? तो आप कहेंगे सर 80 बटे 64% के बराबर होगा। सीधा सीधा है।
1 रुपए की जो वैल्यू है वो कितने के परसेंट के बराबर होगी, तो 80/64% के बराबर होगी। हमको कितने रुपए की वैल्यू निकालनी है दोस्त, हमें तो ये पता लग जाए कि 100 रुपए की वैल्यू कितने परसेंट के बराबर है। 1 रुपए की वैल्यू 80/64% है, तो 100 रुपए की वैल्यू निकालोगे तो कितने का मल्टीप्लाई करोगे दोस्त, तो आप कहेंगे सर जी यहाँ पे हम 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे। बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे कोई चीज कट रही है क्या, बिल्कुल कट रही है। 8 एकम 8 और ये हो जाएगा हमारे पास 8 अठैया 64, 4 दूनी कितना हो जाएगा 8 और 4 25 हम कितना हो जाएगा दोस्त हमारे पास 100 हो जाएगा, ठीक है। 2 एकम 2, 2 पंजे 10 और 25 पंजे कितना होता है 125, तो 125% कितने रुपए की वैल्यू है दोस्त हमारे पास 100 रुपए की वैल्यू है। 125% 100 रुपए की वैल्यू है। और क्रयमूल कितने परसेंट होता है मेरे प्यारे भाई, तो आप कहेंगे सर क्रयमूल होता है 100%। ये हमारे पास 125% आ गया है, इसका मतलब ये है कि हमारा जो प्रॉफिट परसेंट है दोस्त वो कितना परसेंट हो जाएगा, 25% हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको ये चीज समझ में आई होगी। मैं इसको एक बार और ये सब इरेज करके अच्छे से एक बार और समझा दे रहा हूं ताकि ये आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाए दोस्त। मैं आपको ऐसे ही पढ़ाता हूं, भले ही थोड़ा सा टाइम लगे लेकिन चीजें क्लियर हो जानी चाहिए दोस्त। अब हम बिल्कुल एक ही स्टेप में करेंगे। देखिए दोस्त 64 रुपए की वैल्यू कितने परसेंट के बराबर होगी, तो आप कहेंगे सर 20% की हानि होगी, तो 80% के बराबर होगी 64 रुपए की वैल्यू। मैं आपसे पूछूं 1 रुपए की वैल्यू कितनी होगी, तो आप कहेंगे सर 1 रुपए की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 80/64%। 80/64% ये 1 रुपए की वैल्यू है। 100 रुपए की वैल्यू निकालनी है तो कितने का मल्टीप्लाई करेंगे दोस्त, हम 100 रुपए का मल्टीप्लाई कर देंगे। सीधा सीधा है, 100% से जितना भी ज्यादा रहेगा उतना हमको प्रॉफिट हो जाएगा। ये एक लाइन में आंसर है। इसको जब हमने काटा पीटा तो हमारे पास आ गया है दोस्त 125%। कितना आ गया है दोस्त हमारे पास 125%। अब 100% तो क्या होगा, क्रय मूल्य हो गया। ये जो ऊपर के 100 के ऊपर जो भी मिलेगा 25% जितना भी मिले, तो यहाँ पे मुझे ये बताइए 100 के ऊपर कितना परसेंट है, तो आप कहेंगे सर 25%। इसका मतलब ये है कि 100 रुपए में बेचने पर हमको 25% का क्या हो जाएगा दोस्त, फायदा हो जाएगा। ठीक है, अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए अगला क्वेश्चन देख ले रहे हैं हम। अब मैं आपको डायरेक्ट बताऊंगा, अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप चीजें नहीं बताने वाला हूं। बेसिक आपका क्लियर हो चुका है। आप चाहें तो इस क्वेश्चन को पहले बेसिक से करें, फिर मैं जिस तरीके से बता रहा हूं उस तरीके से करना। देखिए ना, एक व्यापारी 310 रुपए में सामान बेचकर 7% का घाटा उठाता है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, यदि 7% का ये घाटा उठा रहा है दोस्त, इसका मतलब ये है कि इसने कितने परसेंट में सामान को बेचा है, तो इसने सामान को बेचा है 310 रुपए में। और अगर मैं परसेंट की बात करूं कि इसने कितने परसेंट में बेचा होगा, तो इसने बेचा है दोस्त 93% में। आप कहेंगे सर ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि 1 रुपए की वैल्यू कितने परसेंट, 1 रुपए की वैल्यू कितने परसेंट हो जाएगी, तो आप कहेंगे सर 1 रुपए की वैल्यू होगी 93/310%। यही होगी। आप कहेंगे सर बिल्कुल यही होगी, ये हमारे पास 1 रुपए की वैल्यू हो जाएगी। 1 रुपए की वैल्यू इतने परसेंट होगी। अब आपको क्या बोल रहा है कि 350 रुपए में यदि बेचते तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा। 1 रुपए की वैल्यू 93/310% है। हमें कितने रुपए की निकालनी है, तो दोस्त इसने 350 बोला है, तो हम कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे 350 का गुणा कर देंगे। ये 1 रुपए की वैल्यू 93/310 है। यदि आपको 350 रुपए की वैल्यू निकालनी है तो जाहिर सी बात है 350 का हमको क्या करना पड़ेगा दोस्त, गुणा करना पड़ेगा। जीरो से हम ये जीरो काट सकते हैं, 31 एकम 31, 31 तिया हो जाएगा हमारे पास 93, 5 तिया 15 की 5 हासिल की, 1 3 का 9 और 1 कितना हो जाएगा दोस्त हमारे पास 10 हो जाएगा। तो हमारे पास जो वैल्यू आ चुकी है वो कितनी आ चुकी है दोस्त, 105%। और क्रय मूल्य कितना होता है 100%। ऊपर हमारे पास 5% है, एक्स्ट्रा हमारे पास जो 5% मिला है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हमको लाभ कितने परसेंट का हुआ है दोस्त, तो आप कहेंगे सर यहाँ पे हमको लाभ हो चुका है 5% का। बताइए दोस्त चीजें क्लियर हो रही है कि नहीं। आप कहेंगे सर बिल्कुल क्लियर हो रही है, पानी की तरह साफ है, कोई दिक्कत भी हमको यहाँ पे नहीं होने वाली दोस्त। ठीक है, चलिए अगर आपको ये चीज क्लियर हो गई है तो फटाक से वीडियो को लाइक कर दें, ठीक है। और चैनल पे यदि पहली बार थे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट टाइम हमारे पास ये टाइप चेंज हो गया है दोस्तों ना, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। क्वेश्चन है कि 120 वस्तुओं को बेचने पर 30 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ऐसी परिस्थिति में हम करेंगे क्या दोस्त, ध्यान रखना, जैसे मान लो मैंने 10 वस्तुएं खरीदी, 10 वस्तुएं खरीदी और मैंने 2 वस्तुएं बेच दी, तो बताओ मुझे लाभ कितने का हुआ है। तो लाभ या हानि हम तभी डिसाइड कर सकते हैं जब हमने जितनी भी चीजें खरीदी उतनी ही चीजें हमने बेच दी, तब हम लाभ या हानि परसेंट या लाभ हानि निकाल सकते हैं। या फिर ऐसे कह सकते हैं कि 10 में से हमने 2 चीजें बेच दी हैं, तो उन 2 चीजों पर हमें कितना प्रॉफिट हुआ वो निकाल के दिखाओ।
या ओवरऑल कब होगा, जब मैंने 10 की 10 वस्तुएं खरीदी और 10 के 10 वस्तुएं मैंने बेच दी, तब हम ओरिजिनल लाभ या हानि परसेंट या लाभ या हानि निकाल सकते हैं। आप कहेंगे सर ठीक है। इस क्वेश्चन को मैं दो तरीके से बताने वाला हूं। पहला तरीका बिल्कुल बेसिक है दोस्त, ये आपसे बनना ही चाहिए। मैं आपसे बार बार कहता हूं कि बेसिक बनना चाहिए, ठीक है, बेसिक बनना ही चाहिए। मैंने कहा कि मैं अगर ये कहूंगा आपसे कि मैंने एक वस्तु का सीपी जो है वो मान लिया है x रुपए मान लिया। आप कहेंगे सर ठीक है, तो मुझे ये बताओ 120 वस्तुओं का सीपी कितना होगा। तो आप कहेंगे सर 120 वस्तुओं का सीपी हो जाएगा 120 x रुपए, यही होगा। आप कहेंगे बिल्कुल सर ठीक है। ठीक है, फिर मैंने कहा कि मैंने माना एक वस्तु का एसपी, एक वस्तु का एसपी मैंने मान लिया है दोस्त 12 रुपए। तो मुझे ये बताएं 120 वस्तुओं का 120 वस्तुओं का एसपी कितना हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर 120 वस्तुओं का एसपी हो जाएगा हमारे पास 120 वाई रुपए, यही होगा। आप कहेंगे गुरु जी बिल्कुल यही होगा। मैंने कहा इसमें प्रॉफिट कितना हो रहा है भाई, तो प्रॉफिट कितना हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है हमारे पास 30 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर, और ये प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, लाभ हो रहा है, लाभ या प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। लाभ कितना हो रहा है 30 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर, एक वस्तु का विक्रय मूल्य क्या माना हमने 12 रुपए, तो लाभ कितना होगा हमारे पास 30 वाई के बराबर होगा। आप कहेंगे सर ठीक है। हमारे पास फार्मूला होता है एसपी माइनस सीपी। एसपी कितना है दोस्त हमारे पास, तो आप कहेंगे सर एसपी हमारे पास 120 वाई, यही है। सीपी कितना है हमारे पास, तो सीपी दोस्त हमारे पास 120 एक्स, यही है। आप कहेंगे सर ठीक है। और प्रॉफिट कितना हो रहा हमारे हमें को 30 वाई के बराबर। आप कहेंगे बिल्कुल सर ठीक है। एक्स एक्स वाले एक तरफ करो, विदाउट एक्स वाले एक तरफ, मतलब एक्स बाय बाय वाय एक तरफ, एक्स एक्स एक तरफ। 120 को उस तरफ पटक दो, 120 को हमने इस तरफ पटक दिया भाई, ये हमारे पास 120 एक्स हो गया, ठीक है। ये 30 इस तरफ आएगा, 120 में से हम 30 घटाएंगे तो कितना मिलेगा, तो आप कहीं सर हमारे पास मिल जाएगा 90 वाई। निपटाओ जरा, 0 से 0 कट गया, ये हमारे पास कितना देगा 3 त्रिका 9 और 3 चौके कितना हो जाएगा 12, ठीक है। ये हमारे पास वाई 3 वाई बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, आप कहेंगे सर 4x होगा। मैं आपसे पूछूं कि x अनुपात y कितना होगा, तो आप कहेंगे सर x के सामने जो है x का मान कितना हो जाएगा 3 और y का मान कितना हो जाएगा दोस्त हमारे पास 4 हो जाएगा, ठीक है। ये क्रय मूल्य हो गया और ये क्या हो गया हमारे पास विक्रय मूल्य हो गया, ठीक है। हमने 3 रुपए में कोई चीज खरीदी और बेची कितने में है 4 रुपए में, तो प्रॉफिट कितने का हुआ दोस्त 1 का हुआ। कहां से होगा है 3 से होगा है, 3 गुणा कितना करेंगे 100, 1/3 गुणा 100, इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 33 सही 1/3%। क्या अब आप इस बात को समझ गए। आप कहेंगे सर ऐसे करने को बैठे तो हमारा तो काम ही तमाम हो जाएगा, ये बहुत छोटा सा क्वेश्चन है और इतना बड़ा सॉल्यूशन क्यों लिख दिया है। तो दोस्त समझना, मैंने इसको सब समझाने के लिए लिखा है, अब इसको मैं छोटा करने वाला हूं, आपको समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। इसको छोटा कैसे करेंगे देख ले रहे हैं हम, ठीक है। मुझे ये बताइए प्रॉफिट बराबर क्या होता है, लाभ बराबर क्या होता है, तो आप कहेंगे सर विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा दो तो हमको प्रॉफिट होता है। आपने कहा कि विक्रय मूल्य में से क्या घटा दो, आप क्रय मूल्य घटा दो तो हमें क्या होगा प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट होगा। आप कहेंगे सर बिल्कुल ठीक है प्रॉफिट होगा, ठीक है। अब वस्तुएं कितनी थी, तो हमारे पास 120 वस्तुएं थी, बेची खरीदी कितनी थी हमने 120 ही खरीदी होंगी और 120 ही हमने बेची होंगी। यदि मैं एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1 एसपी मान लूं तो 120 वस्तुओं का विक्रय मूल्य कितना होगा, तो आप कहेंगे सर 120 एसपी हो जाएगा। अब जब आपने 120 वस्तुएं बेची है तो जाहिर सी बात 120 ही खरीदी होंगी आपने, तो विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा दिया तो हमको लाभ हो गया। कितनी वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो गया है, एस एक 30 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर, तो यहाँ पे आ जाएगा एसपी। सीपीसी पे एक तरफ, एसपी एसपी एक तरफ, इसको इस तरफ ले आओ भैया। 120 में से हम अगर 30 घटाएंगे तो हमारे पास मिलेगा दोस्त 90 एसपी, इज इक्वल क्या हो जाएगा हमारे पास 120 सीपी होगा। आप कहेंगे सर ठीक है, जो चीज कट रही है उसको काटो, 0 से 0 कट गया हमारे पास 3 त्रिका 9 और 3 चौके कितना हो गया 12। मैंने कहा यहाँ पे एसपी और सीपी का रेशियो बताओ भाई, तो आप कहेंगे सर एसपी हो जाएगा हमारे पास 4 और सीपी हो जाएगा हमारे पास 3। अब ये मत पूछना कि ये कैसे आया, क्योंकि मैं आपको रेशियो में बहुत अच्छे से कई बार पढ़ा के आ चुका हूँ और इससे पहले मैंने कुछ क्वेश्चन भी कराए हैं जिसमें आपको ये चीज पता होनी चाहिए। 3 रुपए की चीज थी, 4 रुपए में बेचा तो लाभ कितने का हुआ 1 का, कहां से होगा 3 से, परसेंट निकालेंगे तो कितने का गुणा करेंगे तो 100 का गुणा करेंगे और 100/3 बराबर कितना होता है 33 सही 1/3%। सीधा सीधा आंसर है, बेसिक आपसे बनना चाहिए। इसका दूसरा तरीका भी मैं आपको बताने वाला हूं जिससे आसानी से आंसर आ जाएगा, ये भी कोई कठिन नहीं है, इजी है। अब मैं आगे करके आपको दोनों तरीके से बताता जाऊंगा। क्लियर है क्या, आप कहेंगे सर क्लियर है। और लाइट चली गई है दोस्तों, थोड़ा सा मैं नहीं दिख रहा हूँ, मैं काला दिख रहा हूँ, मैं वैसे भी काला हूँ, ठीक है। बस आपको क्वेश्चन सही से देखना चाहिए और सॉल्यूशन तो जो आपको दिख रहा होगा दोस्त, ठीक है। चलिए इसका मैं दूसरा तरीका भी आपको बता दे रहा हूं। दूसरा तरीका क्या है,
समझना, हमने कहा कि हमने एक वस्तु का विक्रय मूल्य यदि हमने 1 रुपए मान लिया, एक वस्तु का विक्रय मूल्य क्या मान लिया हमने 1 रुपए मान लिया। मैं यहां पर लिख दे रहा हूं एक वस्तु का एसपी हमने कितना मान लिया है दोस्त, 1 रुपया मान लिया है। तो मुझे ये बताओ 120 वस्तुओं का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 120 वस्तुओं का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 120 वस्तुओं का विक्रय मूल्य हो जाएगा 120 रुपए। मुझे ये बताएं प्रॉफिट कितने का हो रहा है, यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है 30 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर, मतलब प्रॉफिट कितने का होगा हमको 30 रुपए का होगा। प्रॉफिट 30 रुपए का होगा तो हमने खरीदा कितने में होगा, 120 रुपए में बेचने पर हमें कोई वस्तु पर 30 रुपए का फायदा मिला है, इसका मतलब हमने खरीदा कितने में है, 90 रुपए में खरीदा है। क्लियर है, आप कहेंगे सर क्लियर है। 30 रुपए का लाभ हो गया है, किस पर हुआ है, क्रय मूल्य कितना हमारे पास 90% निकालोगे तो 100 का गुणा करोगे, 30 से कम 30, 30 तिया 90, 100/3 मतलब 33 सही, 1/3% इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इस तरीके से भी हम इस क्वेश्चन को कर सकते थे। आप कहेंगे सर इतना ये क्यों नहीं समझाया पहले, दोस्त मेरा फर्ज है पहले बेसिक क्लियर कराना, मैं आपसे बार बार बोलता हूँ क्योंकि कभी ना कभी इस चीज में आप फंस जाओगे जब कुछ और चीजें दे देगा ये, ठीक है, लेकिन बेसिक से करोगे तो आप कभी नहीं फंसने वाले, किसी भी क्वेश्चन की धज्जियां उड़ा सकते हो यदि आपका बेसिक क्लियर है। नेक्स्ट है हमारे पास कि 200 आम बेचने से 50 आमों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। विक्रय मूल्य के बराबर क्या होती है, हानि होती है। तो हानि प्रतिशत कितना है, अच्छा हानि कब होती है, जब सीपी माइनस क्या करोगे एसपी इज इक्वल क्या होगा हमारे पास, लॉस होगा। तो सीधा सीधा है 200 आम खरीदे होंगे इसने, आप कहेंगे सर ठीक है, और 200 ही आम क्या होंगे इसने बेचे होंगे, तब जाके इसको लॉस हुआ है। किसका कितना लॉस हुआ है, 50 आमों के विक्रय मूल्य के बराबर, मतलब 50 एसपी के बराबर। आप कहेंगे सर अब हमको ये चीज समझ में आ गई है, एक ही लाइन में चीजों को क्लियर करूंगा। एसपी एसपी एक तरफ, सीपी सीपी एक तरफ। यहाँ पे हमने लिखा 200 ये हमारे पास क्या हो जाएगा, सीपी हो जाएगा, ये 200 उस तरफ गया तो 200 और 50 कितना हो जाएगा हमारे पास, 250। 250 क्या हो जाएगा, एसपी हो जाएगा। 0 से 0 काटो और काट लो जरा 5 से, 5 चौके के 20 और ये 5 25। मैंने आपसे कहा सीपी और एसपी का रेशियो बताओ, तो आप कहेंगे सर सीपी हो जाएगा 5 और एसपी कितना हो जाएगा 4। 5 रुपए की चीज 4 रुपए में बेच दी, एक का नुकसान हुआ, कहां से हुआ है 5 से। परसेंट निकालोगे तो कितने का गुणा करोगे, 200 का, 5 से कम 5, 5 दूनी कितना हो गया 10। कितने परसेंट का लॉस हो गया है, 20% का लॉस हो गया है, पहला तरीका। दूसरा तरीका ऐसे भी कर सकते थे आप कि 101 रुपए का एक वस्तु का विक्रय मूल्य यदि आप 1 रुपए मानते हैं तो मुझे ये बताओ 200 वस्तुओं का विक्रय मूल्य कितना होगा, तो आप कहेंगे सर 200 रुपए होगा। इसको लॉस कितने का हो रहा है, लॉस कितने का हो रहा है, आप कहेंगे सर 50 आमों के विक्रय मूल्य के बराबर लॉस हो रहा है, तो 50 रुपए का लॉस हो रहा है। जब 200 रुपए में कोई चीज बेच रहे हो और 50 रुपए का लॉस हो रहा है, इसका मतलब ये है कि आपने उसको खरीदा कितने में है, तो आप कहेंगे सर आपने उसको खरीदा होगा 250 रुपए में खरीदा होगा, ठीक है। 50 रुपए का प्रॉफिट हुआ है, किस पर हुआ है ये हमको, 250 सॉरी लॉस हुआ है 250 पर। परसेंट निकालोगे तो 100 का गुणा करोगे, काट लो भैया इसको, 0 से 0 कट गया, 25 से कम 25, 25 चौके 100, 5 चौके कितना हो जाएगा 20। इस तरीके से भी हम इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते थे। आप कहेंगे सर ठीक है, यहाँ पे हमको कितने परसेंट का लॉस हो जाएगा दोस्त, 20% का लॉस हो जाएगा। आप कहेंगे सर जी क्लियर है क्वेश्चन, आगे बढ़ जाए। नेक्स्ट देख ले रहे हैं कि 150 कलम बेचने पर एक दुकानदार को 30 कलमों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है। ये क्वेश्चन अब आप लोगों को करना है, आप लोगों से ये क्वेश्चन बनना ही चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास 25 नारियलों का क्रय मूल्य 20 नारियलों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या है। फिर से यहाँ पे दोस्त टाइप चेंज हो गया है, आसान सा टाइप है, आपसे बनना चाहिए, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं समझा दे रहा हूं, क्या बोल रहा है हमारे पास 25 नारियलों का क्रय मूल्य 20 नारियलों के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, एक नारियल का क्रय मूल्य x रुपए मान सकते हैं और एक नारियल का विक्रय मूल्य एक y रुपए मान सकते हैं, ठीक है। मैं सीधा सीधा कह रहा हूं कि 25 नारियलों का जो क्रय मूल्य है, 25 नारियलों का जो सीपी है वो किसके बराबर है दोस्त, 20 नारियलों के एसपी के बराबर है। सीधा सीधा ऐसे भी लिख सकते हो, एक नारियल का क्रय मूल्य मैंने एक सीपी मान लिया और एक नारियल का विक्रय मूल्य मैंने एक एसपी मान लिया, पिछले क्वेश्चन जैसे। 25 नारियलों का क्रय मूल्य 20 नारियलों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो यहाँ पे प्रॉफिट या लॉस परसेंट निकालना है। काटो जरा, 25 और ये 5 चौके कितना हो गया 20। मैं आपसे पूछूं सीपी और एसपी का रेशियो क्या होगा, तो आप कहेंगे सर सीपी हो जाएगा 4 और एसपी हो जाएगा 5। 4 रुपए की चीज 5 रुपए में बेचना है तो एक कितने का लाभ होगा, एक का कहां से होगा, 4 से गुणा कितने का करोगे 100 का, और यहाँ पे परसेंट निकालोगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास 25%। कितने का प्रॉफिट हो जाएगा दोस्तों हमको यहाँ पे इस क्वेश्चन में 25% का प्रॉफिट हो जाएगा। इजी है, इसको इसी तरीके से करना है, ठीक है। इसका और कोई तरीका मत अपनाना, सीधा सीधा है। नेक्स्ट है हमारे पास कि 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए।
12 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है वो 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। फिर से आपका 12 सीपी बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास 16 एसपी हो जाएगा। काटो जरा, 4 तिया 12, 4 चौके कितना हो जाएगा 16। सीपी और एसपी का रेशियो कितना हो जाएगा हमारे पास 4 अनुपात कितना हो जाएगा 3। 4 रुपए की चीज थी, 3 रुपए में बेच दिए तो नुकसान हुआ है। आपका आंसर नुकसान हुआ। कितने परसेंट का लॉस हुआ है दोस्त? तो 25% का लॉस हुआ है। इसको निकाल लेना। आप कहेंगे सर बन जाएगा, आगे बढ़ जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे भाई। नेक्स्ट है हमारे पास, चलिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। अब फिर से दोस्त यहाँ पे टाइप बदल चुका है। ठीक है, मैं ज्यादा क्वेश्चन एक टाइप के नहीं सेट किया हूं, इसलिए एक एक दो दो क्वेश्चन सेट किया हूं ताकि आपका कम समय में ज्यादा कवर हो सके। क्वेश्चन है हमारे पास कि एक व्यक्ति 10 रुपए के 12 की दर से पेंसिल खरीदता है तथा 12 रुपए की 10 के दर से बेच देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है? ये कह रहा है कि एक व्यक्ति ने 10 रुपए की 12 पेंसिल खरीदी है तथा इन्हें 12 रुपए की 10 की दर से बेच दिया है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है? ऐसी कंडीशन में मैं आपको दो तरीके बताऊंगा। ठीक है, क्या बोल रहा है इसने कि 10 रुपए की 12 चीजें खरीदी हैं और 12 रुपए में 10 की दर से बेच दिया, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है? ध्यान रखना, लाभ या हानि परसेंट आप कब निकालोगी? जब जितनी भी चीजें खरीदी हैं उतनी चीजें उसने बेच दी हैं, तब जाकर लाभ या हानि परसेंट आप निकाल सकते हो। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, किसी एक वस्तु का क्रय मूल्य निकाल लेंगे, फिर आसानी से हो जाएगा। देखिए 12 वस्तुएं कितने रुपए की खरीद रहा है वो? 12 वस्तु कितने रुपए की खरीद रहा है? 10 रुपए की खरीद रहा है। तो एक वस्तु का जो सीपी है वो कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर 10 बटे कितना हो जाएगा? 12 रुपए हो जाएगा। ये हमारे पास क्या हो गया? सीपी हो गया। आप कहेंगे सर ठीक है, ये सीपी हो गया। फिर इसने क्या कहा है? इसने 12 रुपए की 10 की दर से, मतलब इसने 10 वस्तुएं कितने में बेच दी है दोस्त? 12 रुपए में बेच दी है। 10 वस्तुएं कितने रुपए में बेच दी इसने? 12 रुपए में बेच दी। कुछ उल्टा किया है कि हमने 12 वस्तु कितने की खरीदी थी इसने? 10 रुपए में खरीदी थी। फिर इसने क्या किया? 10 की दर से बेच दी है, मतलब 10 वस्तुएं बेच दी है 12 रुपए में। ठीक है, तो एक वस्तु कितने में बेची होगी? एक वस्तु इसने कितने में बेची होगी? तो एक वस्तु का जो विक्रय मूल्य हो जाएगा, एक वस्तु का एसपी हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारे पास 12 बटे कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। ठीक है, एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो गया हमारे पास? 10 बटे कितना हो गया है? 12। और एक वस्तु का हमारे पास विक्रय मूल्य क्या हो गया दोस्त? 12 बटे कितना हो गया है? 10। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? इनका अनुपात निकाल लेंगे। जो चीज कट रही है उसको काटो भाई। यहाँ पे किससे कट रहा है? 2 छिंग 12, 2 पंजे कितना हो जाएगा? 10। 2 छिंग 12 और 2 पंजे कितना हो जाएगा? 10। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा? 55 25 और 6 छिंग कितना हो जाएगा? 36। इसका मतलब यह है कि 25 रुपए में कोई चीज खरीदी है और बेची कितने में? उसको 36 रुपए में बेची है। तो प्रॉफिट कितने का हो गया भाई? यहाँ पे आप कहेंगे सर प्रॉफिट हो गया 11 का। कहां से हुआ भाई? 25 से हुआ है। परसेंट निकालोगे तो कितने का गुणा करोगे? 100 का। 25 से कम 25, 25 चौके 100, 11 चौके कितना हो जाएगा? 44। तो हमें यहाँ पे कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा दोस्त? 44% का प्रॉफिट होगा। पहला तरीका जो मैंने बिल्कुल बेसिक बताया। दूसरा तरीका क्या समझना, अभी मैं आपको बहुत अच्छे से समझा रहा हूं और इसी तरीके का आप लोग उपयोग करना। जब आपने अभी मैंने समझाया था, क्या समझाया था कि जितनी वस्तुएं खरीदनी है उतनी ही वस्तुएं बेचेंगे, तभी जाके हमको प्रॉफिट या लॉस परसेंट का पता लग पाएगा। तो एक तरफ लिख रहा हूं दोस्त मैं वस्तुओं की संख्या और एक तरफ लिख रहा हूं मैं मूल्य लिख रहा हूं। ठीक है, यहाँ पे वस्तुओं की संख्या लिख ले रहा हूं मैं, यहाँ पे क्या लिख दे रहा हूं? मूल्य लिख दे रहा हूं। अब ये क्रय मूल्य हो सकता है या विक्रय मूल्य हो सकता है। पहली कंडीशन में कितनी खरीद रहा है दोस्त? 12 खरीद रहा है। 12 पेंसिल खरीद रहा है। 12 क्या खरीद रहा है? ये पेंसिल खरीद रहा है। कितने रुपए में खरीद रहा है दोस्त? 10 रुपए में खरीद रहा है। आप कहेंगे सर ठीक है, ये हमारा क्या हो गया? सीपी हो गया है। 12 पेंसिल खरीद रहा है, कितने रुपए में खरीद रहा है? 10 रुपए में खरीद रहा है। फिर क्या कर रहा है? बेच रहा है इनको। किस हिसाब से बेच रहा है? 12 रुपए की 10 बेच रहा है। 10 पेंसिल बेच रहा है, 10 पेंसिल बेच रहा है। कितने रुपए की बेच रहा है? ये 12 रुपए की बेच रहा है दोस्त। कितनी बेच रहा है? 12 रुपए की बेच रहा है। अब ऐसी परिस्थिति में हमको करना क्या है? खरीदी इसने 12 पेंसिल थी और बेच 10 पेंसिल रहा है, तो लाभ या हानि कैसे डिसाइड होगा? तो आप कहेंगे सर हम क्या करेंगे? वस्तुओं की संख्या को बराबर कर ले। तो जैसे 12 वस्तुएं खरीदी हैं, 12 ही बेच रहा है, तो प्रॉफिट और लॉस परसेंट आसानी से निकलेगा। आप किसी भी चीज को बराबर करेंगे तो कैसे करते हैं? मैंने कहा 12 बटे कितना करके देख लो 10। काटो जरा इसको, 2 छिंग 12, 2 पंजे कितना हो जाएगा? 10। इसका मतलब ये है कि ऊपर कितने का गुणा करेंगे हम? 5 का, और नीचे कितने का करेंगे? 6 का। ऊपर यदि हम 5 का गुणा कर दें, ऊपर 5 का गुणा करें, यहाँ पे 5 का किया है तो मजबूरी में हमको यहाँ पे भी 5 का करना पड़ेगा। तो 12 पंजे कितना हो जाएगा? 60। यहाँ पे कितने का करेंगे? तो 6 का करेंगे, तो यहाँ पे भी कितने का करेंगे? 6 का करेंगे। आप कहेंगे सर ठीक है कर लो। इसका मतलब क्या हो गया? कितनी पेंसिल हो जाएंगी? 12 पंजे 60 और ये कितना हो जाएगा? 10 छिंग 60। इसका मतलब ये है कि 60 वस्तुएं हमने 50 रुपए में खरीदी है।
60 वस्तुएं कितने रुपए में खरीदी हैं? 50 रुपए में खरीदी हैं। और 60 वस्तुएं हमने कितने में खरीदी हैं? 12 छंग कितना हो जाएगा? 72। 12 छंग कितना हो गया हमारे पास दोस्त? 72 हो गया। 60 वस्तुएं 50 रुपए में खरीदी है, 60 वस्तुएं कितने रुपए में बेची है? 72 रुपए में बेची है। तो प्रॉफिट कितने का होगा? तो आप कहेंगे सर 22 का प्रॉफिट होगा। कहां से होगा है? 50 से। परसेंट निकालोगे तो कितने का गुणा करोगे? 100 का। 50 से कम 50, 50 दूनी 100, 22 दूनी कितना हो जाएगा हमारे पास? 44% हो जाएगा। पहला तरीका हो गया, ठीक है। सॉरी, ये दूसरा तरीका है। नेक्स्ट हम इसमें क्या कर सकते थे, अब आपको ध्यान रखना, ये हम बराबर करेंगे तो इससे तो हमको कोई मतलब ही नहीं रहेगा, सीधा सीधा हम यहाँ पे गुणा करेंगे। अब ये हमारे लिए क्रय मूल्य हो गया, ये हमारे लिए विक्रय मूल्य हो गया। आप चाहे तो इसको और छोटा कर सकते हैं, 6 से काट लो या दो भी काटना आपको, 2 3 कितना हो जाएगा? 6 2 5 10, 5 25। क्रय मूल्य कितना हो गया? 25 और 12 तिया कितना हो गया? 36। 25 रुपए की चीज 36 रुपए में बेची है तो 11 का प्रॉफिट होगा। कहां से होगा है? 25 से। परसेंट निकालोगे तो कितने का गुणा करोगे? 100 का। 25 से कम 25, 25 चौके 100, 11 चौके कितना हो जाएगा दोस्त? 44। अब आपको ये बात क्लियर हो जानी चाहिए कि ऐसे सवालों को हम कैसे हल करते हैं। चलिए आगे हम कुछ क्वेश्चन और देखेंगे जिससे आपका ये बिल्कुल आसानी से क्लियर हो जाए। नेक्स्ट है हमारे पास कि 20 संतरे 25 रुपए में खरीदकर 25 संतरे 20 रुपए में बेचे जाए तो कितने प्रतिशत का हानि होगी? तो इसको कैसे करेंगे भाई? क्या कह रहा है ये? कितने संतरे खरीद रहे हैं? 20 संतरे खरीद रहे हैं। 20 संतरे खरीदे हैं, ठीक है। 20 संतरे खरीदे, कितने रुपए में खरीदे हमने? 25 रुपए में खरीदे। आप कहेंगे सर ठीक है, ठीक है। फिर बेच किस हिसाब से रहा है? 25 संतरे बेच रहा है। 25 क्या बेच रहा है? ये संतरे बेच रहा है। 25 संतरे, 25 संतरे कितने रुपए में बेच रहा है? तो ये बेच रहा है दोस्त 20 रुपए में बेच रहा है। हमें किसको बराबर करना है? संतरों की संख्या को बराबर करना है। और बराबर करने का तरीका क्या होता है? 20 बटे क्या कर लो आप? 25। 5 25, 5 चौके कितना हो गया? 20। ऊपर वाले इक्वेशन में कितने का गुणा करना है? 5 का। और नीचे वाले में कितने का करना है? 4 का। मुझे ये बताइए, जैसे ही आप ऊपर 5 का करोगे, यहाँ 4 का करोगे तो ये तो बराबर हो जाएंगे। सीधा सीधा अब हम इनमें गुणा नहीं करेंगे, सीधा यहाँ पे गुणा करेंगे। ऊपर कितने का करना है दोस्त? 5 का। 5 25, 25 पंजे, या ऐसा एक स्टेप ऐसा लिख लो। ऊपर कितने का करना है दोस्त? हमको 5 का करना है। और नीचे कितने का करना है मेरे प्यारे भाई? तो आप कहेंगे नीचे करना है हमको 4 का करना है। तो ये क्रय मूल्य हो गया और ये क्या हो गया हमारे लिए? विक्रय मूल्य हो गया। और चीजें कितनी हो जाएंगी? यहाँ पे 100 संतरे हो जाएंगे, यहाँ पे भी 100 संतरे हो जाएंगे। इससे हमको मतलब ही नहीं रहेगा, इसमें काहे के लिए हम कैलकुलेट करें? सीधा सीधा ऊपर यदि आप 5 का गुणा करो, नीचे 4 का गुणा करो तो कर दिया करो, लिख दिया करो, पर इसको सॉल्व मत करना आप लोग, है ना। 25 पंजे 125 और 20 चौके कितना हो जाएगा? 80। ऐसे भी कर सकते हो, इसको छोटा भी कर सकते हो। 5 एकम 5, 5 चौके 20, 5 25, 4 चौके 16। हमने क्या किया? 25 रुपए में कोई चीज खरीदी और कितने रुपए में बेच दी है? 16 रुपए में बेच दी है। लॉस कितने का हुआ है? तो आपका आंसर लॉस हो गया है 9 रुपए का। किस पे हुआ है दोस्त? 25 पे हुआ है। परसेंट निकालो, कितने का गुणा करोगे? 100 का। 25 से कम 25 और 25 चौके कितना हो जाएगा हमारे पास? 100। 9 चौके कितना हो जाएगा? 36। इसका मतलब ये है कि हमें कितने परसेंट की हानि हुई है दोस्त? 36% की हानि हो गई है। अब आपको ये चीज समझ में आ जानी चाहिए, बन जाएंगे आपको, ठीक है। बस वैसा ही एक और क्वेश्चन है, थोड़ा सा हटके है। एक फल विक्रेता 5 रुपए के 3 की दर से संतरे खरीदता है तथा इन्हें 4 रुपए के 2 की दर से बेच देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है? करेंगे हम ऐसे ही। क्या बोला है इसने? 5 रुपए के 3 संतरे। 3 संतरे कितने रुपए में खरीद रहा है दोस्त? ये 5 रुपए में खरीद रहा है। और बेच किस हिसाब से रहा है? 2 संतरे कितने रुपए में बेच रहा है? ये 4 रुपए में बेच रहा है। अब हमें क्या करना है? संतरों की संख्या, ये इस तरफ संतरे लिखा है, ठीक है। और ये हमारे लिए ऊपर वाला क्या है? सीपी, और नीचे वाला क्या है? एसपी। इन दोनों को बराबर करना है, इन दोनों को बराबर करना है। ऊपर वाले में कितने का गुणा करेंगे? आप कहेंगे सर 2 का, तो यहाँ पे भी 2 का गुणा करेंगे भाई। और नीचे वाले में कितने का गुणा करेंगे? तो आप कहेंगे सर 3 का, तो यहाँ पे भी कितने का गुणा करोगे? 3 का गुणा करोगे। 5 दूनी कितना हो जाएगा? 10। या तो काट लो यहीं पे, 2 एकम 2, 2 दूनी कितना हो जाएगा हमारे पास? 4 हो जाएगा। ये सीपी है और ये क्या है? एसपी। अनुपात निकाल लिया हमने, ठीक है। काटा है मतलब क्या निकाला है? अनुपात निकालना है। कंफ्यूज नहीं होना, ये हमारे पास 5 गुणा क्या लिखा था? आप चाहे तो 5 गुणा 2 10 भी कर सकते हैं। ये हमारे पास 5 गुणा 2 था, या हमारे पास 4 गुणा 3 था। ये क्रय मूल्य है, ये विक्रय मूल्य है। मैंने आपसे पहले ही बता के आया हूं कि अगर आप पूरा का पूरा नहीं निकालना चाहते तो उनके अनुपात से भी काम चल जाएगा। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये हो जाएगा हमारे पास 5, और 3 दूनी कितना हो जाएगा? 6। 5 रुपए की चीज 6 रुपए में बेच दी, इसका मतलब ये है कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ है? 20% का प्रॉफिट हुआ है। नहीं काटते तो सीधा 10 रुपए की चीज कितने रुपए में बेच रहे थे आप? 4 या 12, 2 रुपए का फायदा हुआ। कहां से हुआ है? 10 से। परसेंट निकालोगे 100 का गुणा, 0 से 1 0 कट गया, 10 दूनी कितना हो जाएगा? 20। 20% का प्रॉफिट है। इजी है। आप कहेंगे सर बहुत ईजी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इसको देखें भाई। एक व्यक्ति 10 अंडे 15 रुपए की दर से खरीदता है और 20 अंडे 16 रुपए की दर से बेच देता है।
तो आपको ये बताना है कि उसे लाभ या हानि परसेंट कितना हुआ है। फिर वैसा ही 10 अंडे, 10 अंडे कितने में, यहाँ पे मैं अंडे लिख दे रहा हूँ, ठीक है। ये इस तरफ क्या रहेंगे, अंडे रहेंगे, उस तरफ मूल्य रहेगा। यहाँ पे क्या होगा सीपी और बाद वाला क्या रहेगा एसपी। 10 अंडे कितने रुपए में खरीद रहा है भाई, 15 रुपए में खरीद रहा है। वो बेच कितने रहा है, 20 अंडे 16 रुपए की दर से बेच रहा है। 20 अंडे कितने रुपए की दर से बेच रहा है, 16 रुपए की दर से, ठीक है। इन दोनों को बराबर करना है, तो सीधी बात है, ऊपर कितने का गुणा कर दो, 2 का, ऊपर कितने का गुणा कर दो, 2 का। 15 दूनी कितना हो जाएगा हमारे पास, 30 हो जाएगा। 30 रुपए की चीज को भैया 16 रुपए में बेच रहा है। 30 रुपए की चीज को भैया कितने रुपए में बेच रहा है, 16 रुपए में बेच रहा है। आप चाहे तो इसको यहाँ पे छोटा भी कर सकते थे, ठीक है, नहीं करना है तो भी ठीक है। तो लॉस कितने का हुआ है भैया इसको, तो इसको लॉस हुआ है दोस्त 14 रुपए का। कहां से हुआ है, 30 से हुआ है। परसेंट निकालोगे तो कितने का गुणा करोगे, 100 का गुणा करोगे। जीरो से क्या हम एक जीरो काट सकते हैं, आपके आंसर काट सकते हैं। यह हमारे पास हो जाएगा 140 बटे कितना हो जाएगा 3। इसको सॉल्व करो भैया, 30 चौके हो गया हमारे पास 12, बचे हमारे पास 2, तीचिंग कितना हो जाएगा 18, तीचिंग 18, बचे हमारे पास 2, तो 46 सही 2/3% का क्या होगा दोस्त, लॉस होगा। 46 सही 2/3% का क्या हो जाएगा यहाँ पे, लॉस होगा। ध्यान रखना 46 सही 2/3% का यहाँ पे लॉस होगा, ना कि प्रॉफिट। आप कहेंगे सर जी बात समझ में आ गई है। आगे का क्वेश्चन देख ले रहे हैं, यदि टाइप चेंज होगा तो हम इसको आज नहीं करने वाले हैं दोस्त, ठीक है। हाँ, ये लगभग ऐसा ही है। एक व्यक्ति कुछ वस्तुएं P रुपए प्रति दर्जन के भाव से खरीदता है तथा P/8 रुपए प्रति वस्तु के भाव से बेच देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है। कैसे करेंगे भाई, लगभग यही है, ऐसे ही है थोड़ा बहुत। कुछ वस्तुएं P रुपए प्रति दर्जन की भाव से खरीदता है, मतलब उसने एक दर्जन में कितनी होती है 12, तो एक दर्जन में कितनी होती है 12, ठीक है। कुछ वस्तुएं खरीदता है प्रति दर्जन के भाव से, ठीक है, प्रति P रुपए प्रति दर्जन। तो एक वस्तु कितने में खरीद रहा होगा भाई, एक वस्तु कितने में खरीद रहा होगा, एक दर्जन खरीद रहा P रुपए में, तो एक वस्तु सीधा ऐसे कहें कि 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य जो है, 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य क्या हो गया हमारे पास, P रुपए हो गया। आपके आंसर ठीक है। 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना हो गया हमारे पास, P रुपए हो गया, तथा P/8 रुपए प्रति वस्तु के भाव से बेच देता है। 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य हो गया है, और एक वस्तु कितने में बेच रहा है दोस्तों, एक वस्तु कितने में बेच रहा है, P/8 रुपए में बेच रहा है। एक वस्तु P/8 रुपए में बेच रहा है। मान लो 12 था, 12 ही खरीदी थी उसने, तो हम कितने का गुणा कर देंगे, यहाँ पे आपका आंसर 12 का गुणा कर देंगे। एक वस्तु का विक्रय मूल्य P/8 है, तो 12 वस्तुओं का विक्रय मूल्य क्या होगा दोस्त, मुझे ये बताएं। तो आपका आंसर 12 वस्तुओं का विक्रय मूल्य होगा P/8 गुणा 12, ठीक है। मान लो हमने 12 वस्तुएं खरीदी थी, वो कितने रुपए में आई थी, P रुपए में आई थी। कुछ वस्तुएं हैं, आप कुछ भी मान सकते हो, एक वस्तु मान सकते हो, 2 मान सकते हो, 3 मान सकते हो, X मान सकते हो, 12 मान सकते हो, 50 मान सकते हो, 50,000 मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 12 वस्तु कितने रुपए में खरीदी थी इसने, P रुपए में। एक वस्तु कितने रुपए में बेच रहा है, P/8 में, तो 12 वस्तु कितने में बेचेगा, आपका आंसर 12 का गुणा कर दो। इसको चाहे तो आप छोटा कर सकते हैं, ठीक है, इसको चाहे तो आप क्या कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं। आपको जो ठीक लगे वो कर सकते हैं, या मैं कहूंगा आपसे कि जब 12 वस्तुएं, चलो इससे ही बता दे रहा हूं आपको, खरीदा कितने में था, P रुपए में, बेचा कितने में इसने, इतने रुपए में। 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, 4 तिया कितना हो जाएगा 12, ठीक है। यहां पे मुझे ये बताइए SP, CP और SP का हम यदि अनुपात निकालें तो CP कितना हो गया है, P रुपए हो गया, आपका आंसर ठीक है। और SP कितना हो गया हमारे पास, 3P अपॉन कितना हो गया 2 हो गया। P से P कट गया, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 2 और 1 कितना हो गया 3। खरीदा 2 रुपए में था, बेचा 3 रुपए में, तो कितने का लाभ होगा, 1 का। कहां से हुआ है, 2 से। परसेंट निकालोगे तो 100 का गुणा करोगे, 2 1 2, 2 5 10, कितने परसेंट का प्रॉफिट हो गया है दोस्त, 50% का प्रॉफिट हो गया है। आप कहेंगे सर ठीक है, बहुत आसान है, बहुत ही ज्यादा आसान था। तो दोस्त आज की क्लास यहीं तक। आगे के टाइप मुझे लगता है हाँ बिल्कुल चेंज हो चुके हैं, इसीलिए आज हम यही क्लास खत्म करते हैं। अगली वीडियो आपके लिए बहुत जल्द आएगी, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।